अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। आज ही हम लोग जनरल साइंस 201 का लेक्चर नंबर 1 बनाएंगे। इस वीडियो में बेसिकली हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, यानी कि तीनों पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे, लाइक एमसीक्यूज, शॉर्ट और लॉन्ग। हर वो चीज़ जो हाईलाइट होगी वो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आएगी हर चीज़। जो चीज़ नहीं समझ आती मुझसे पूछ लीजिएगा। फर्स्ट है जी, आपके पास क्वेश्चन है कि साइंस क्या है, उसकी नेचर क्या है। तो आप साइंस क्या है आप कहेंगे कि साइंस जो है ना वो एक ऑर्गेनाइज बॉडी है नॉलेज की। अब नॉलेज किस चीज़ के बारे में कहा जा रहा है? नॉलेज अबाउट नेचुरल वर्ल्ड, उसकी आपके आसपास की दुनिया की नॉलेज और इस दुनिया के अंदर जो तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं, इस सारी चीज़ों की नॉलेज को साइंस कहा जाता है। अब जब हम तब्दीलियों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि रोज़ बरोज़ नए वाक़यात हमारे सामने आ रहे हैं। तो इस तरह जो साइंस है वो भी एक्सटेंड हो रही है, रिफाइंड हो रही है और रिवाइज्ड हो रही है। इसके बाद ही हम चलते हैं नेचर ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। क्वेश्चन था ना कि साइंस और नेचर आपने बतानी है। तो नेचर में हमारे पास दो चीज़ें हैं जी। फर्स्ट वन है साइंटिफिक थ्योरी। साइंटिफिक थ्योरी क्या है? इज अ थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और थ्योरी ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स, या यूँ समझ लें कि क्लासिकल मैकेनिक्स जो होते हैं ना वो उन्हें कहा जाता है। यह आपके फिज़िक्स में भी होता है, मैंने फिज़िक्स से भी आपके बनाया था। दैट इज़ क्लासिकल मैकेनिक्स विच डील विद द मोशन ऑफ बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। इसे ही न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहा जाता है। तो जब हम साइंटिफिक थ्योरी की बात करते हैं तो इसमें भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बात कर रहे होते हैं, एटॉमिक्स की बात कर रहे होते हैं, मॉलिक्यूलर थ्योरीज की बात की जा रही होती है। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन करती हैं फिनोमेना ऑफ नेचर, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी टेस्टिंग की, तो ये किसके अंदर हमारे पास वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस होती है, मतलब सिग्निफिकेंस टेस्टिंग हो रही होती है। इन टेस्ट के थ्रू ना जो रिज़ल्ट आता है ना वो हमारे पास एक बेहतरीन वेल एस्टेब्लिश डिसिप्लिन ऑफ फिनोमेना ऑफ पर्टिकुलर एरिया डेवलप हो जाता है। इसके बाद है जी एम ऑफ साइंस। अब जब हम एम की बात करते हैं तो हमें पता ये चलता है कि जो the aim of science is thus to establish explanation for the behavior of natural objects and phenomena that are supported by data or evidence. अगर इसे बहुत सिंपल कर देना भाई, एम क्या है साइंस का? नेचर वर्ल्ड के फिनोमेने को रिसर्च करना, ढूंढना, वो कैसे काम करती है, ये सारा काम होता है साइंस का। अब कैसे किए जाते हैं, वो कौन से स्टेप्स हैं जो हमारे पास आते हैं इस इंक्वायरी के अंदर? सबसे पहले आप ऑब्जर्व करते हैं, फिर आप क्वेश्चन रेज करते हैं, फिर आप हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर आप उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, फिर आप प्लान करते हैं, फिर आप कलेक्ट करेंगे, लास्ट में आप उसे कम्युनिकेट करेंगे लार्जर पीर ग्रुप ऑफ फॉर क्रिटिकल रिव्यू। जब ये सब कुछ हो गया, सारे टेस्ट हो गया, एस्टेब्लिश हो गया, तो डेटा और एविडेंस जो होता है ना वो डिसाइड हो जाता है कि आपने किस इशू पे बात करनी है। अब जब हम इतने ज़्यादा डेटा एविडेंस की बात करें तो हम देखते हैं कि डेटा और एविडेंस है क्या। डेटा या एविडेंस ये रेफर करता है जी ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट जो कि मेड की जाती हैं नेचुरल एनवायरनमेंट को लेकर, लाइक रिवर, फॉरेस्ट। अभी ये सारी इनकी चीज़ें उठाई जाएंगी, यानी कुछ उनके पार्ट्स लिए जाएंगे। रिवर का अगर हम लेते हैं तो वाटर ले लिया जाएगा थोड़ा सा, उसे उठा के लेबॉर्ट्री के अंदर जाएंगे, वहाँ जो टेस्ट हो रहा होता है ना उन पर, उन्हें डेटा और एविडेंस कहा जाता है। इसके बाद ही हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ ऑगमेंटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग दैट रिलेट डेटा, एविडेंस और थ्योरी। अब डेटा की जो एविडेंस लिया या डेटा लिया, जो थ्योरी हमारे सामने आई, इसके अंदर आर्गूमेंट्स भी हो रहे होते हैं, हर एक का मुख्तलिफ तज़िये निकल रहे होते हैं, हर कोई अपने मुताबिक अपने मतलब यूँ समझ लें काबिलियत के मुताबिक बात कर रहा होता है। सो ये टेस्टिंग का एक प्रोसेस चल रहा होता है।
इसके बाद जी हम देखते हैं मॉडिफाई किया जाता है, उसी जितना वो आर्गूमेंट हो रहे हैं जो आखिर में चीज़ निकली उसे मॉडिफाई किया जाएगा। इसके बाद आइडेंटिफाई किया जाएगा और अवॉइड किया जाएगा कि इसमें कुछ शकूक शुबहात ना रहें। इसके बाद हमारे पास आता है टू बी प्रोफिशिएंट इन साइंस मीन। क्वेश्चन आता है आपके पास कि प्रोफिशिएंट कैसे आप हो सकते हैं साइंस के अंदर। तो इसमें हम देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग सम एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस कंटेंट, knowing and applying scientific concept and explanation associated with natural phenomena। अंडरस्टैंड कर सकते हैं आप किसी भी एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस को बाय किसी चीज़ को जानकर, उसके नेचर फिनोमेना को देखकर, इस तरह हम उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डेवलप द एबिलिटी टू कंडक्ट साइंटिफिक इंक्वायरी, इंगेज इन साइंटिफिक प्रैक्टिस दैट जनरेट द साइंटिफिक नॉलेज। आपके पास मौजूद होती हैं, पहले से रिसर्चेज हुई होती हैं, आपकी जो प्रॉब्लम है आप उनका सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं, ये सारा काम हमारे पास आता है जी साइंस के अंदर। मतलब यूँ समझें कि प्रोफेशन बनाता है साइंस को। बाकी इसमें इतना ख़ास अभी तक कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, हम आगे चल रहे हैं। तो काइंडली आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो ये था लेक्चर नंबर 1। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।